जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर राजनीति में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? किन कामों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? और क्या उस पैसे के खर्चे को कम किया जा सकता है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। यदि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चार ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है राजनीति में। और जो आप सुनते हैं, किसी व्यक्ति ने सांसद का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, 10-15 दिन के प्रचार में ही इतना पैसा कहाँ खर्च हो जाता है? सबसे ज्यादा और सबसे पहला कैटेगरी जिस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, वो है मैन पावर। चुनाव में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जनरली जो कार्यकर्ता भी साथ चल रहे होते हैं, उन पर भी खर्चा हो रहा होता है। और जो कार्यकर्ताओं के साथ और लोग चल रहे होते हैं, जो पर्चे बांटने वाले हैं, स्टिकर लगाने वाले हैं, पोस्टर लगाने वाले हैं, वो सभी पेड होते हैं। उन सभी को फिक्स अमाउंट दिया जाता है। और वैसे नॉर्मल डेज में अगर आप पर डे की बात करें, तो 600-700 रुपए पर डे में लड़का या लड़की मिल जाता है। लेकिन जब आप चुनाव के समय में बात करते हैं, तो 500 से लेकर के और 2000 रुपए तक का रेट है, अलग अलग कामों के लिए। जो सबसे निचले स्तर के काम है, पर्चे बांटने के, वहां 2 घंटे के लिए 500 रुपए, पूरे दिन के लिए बुलाएंगे तो 1000 रुपए, 1200 रुपए। अगर पदयात्रा में चलने वाले लोग बुलाने हैं तो 300 रुपए 2 घंटे के लिए महिलाएं लेंगी। और अगर पूरे दिन के लिए बुलाना है तो वो भी 800, 1000 रुपए ले जाएंगी। जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, बैकएंड मैनेज कर रहे हैं, वो 1000 रुपए 2 घंटे के हिसाब से एवरेज में लेते हैं। और पूरे दिन के 2500, 3000, 4000 रुपए पर डे का बंदा पड़ता है। तो मैन पावर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। जो बैकएंड पर कॉल सेंटर चल रहा है, जो मैसेज शूट किए जा रहे हैं, जो टीम उसको मैनेज कर रही है, जो रिवर्ट कर रही है, रिप्लाई कर रही है, सबसे ज्यादा पैसा लगभग पूरे चुनाव का जो भी बजट होगा, 50% पैसा मैन पावर पर खर्च हो रहा है, लोगों पर खर्च हो रहा है। लोगों को मैनेज करने पर खर्च हो रहा है, लोगों को बुलाने पर खर्च हो रहा है। जो हम अलग अलग इवेंट करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, उसमें जब लोग आते हैं, उनको खाने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए ट्रेवलिंग की व्यवस्था करनी है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मैन पावर के ऊपर, लोगों को लाने पर। और रैली अगर करनी है, बड़ी बड़ी रैली में कई बार 500-500 रुपए दे करके तो महिलाओं को, पुरुषों को, मजदूरों को लाया जाता है, क्योंकि उनकी दिहाड़ी होती है। साथ ही साथ उनको लाने के लिए गाड़ियां, बसें, ट्रेवल का भी पैसा देना पड़ता है, प्लस खाना भी देना पड़ता है, जो कि 150 रुपए से लेकर के 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आता है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 1000 रुपया खर्चा है। मान लीजिए 1 लाख लोगों का अगर आपने कार्यक्रम किया, 1 लाख लोगों को बुलाया, 1000 रुपए के हिसाब से सोचिए 10 करोड़ रुपए लग जाएंगे अगर 1 लाख लोगों की रैली की है। और खर्चा हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं की रैली में, जिसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग आते हैं, वहां 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि टेंट का, लाइट का, बाकी खर्चे अलग है। पहला खर्चा जो सबसे बड़ा है, मैन पावर के ऊपर होगा, लोगों के ऊपर होगा। दूसरा बड़ा खर्चा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। हर चीज पेड है। आपको लगता है जो अखबार में न्यूज आई है, जो यूट्यूबर दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर आपको प्रमोशन दिख रहा है, सब कुछ पेड है साहब। कोई भी व्यक्ति फ्री में किसी का प्रमोशन नहीं करता। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह पैसा चलता है। जहां दिखता है इंटरव्यू आया है, जहां दिखता है कि खबर छापी गई, जहां दिखता है कि कोई जानकारी दी जा रही है, वो सारी चीजें भी पेड होती है, पेड न्यूज की कैटेगरी में आता है। और पीआर एजेंसी रखी जाती है बाकायदा इसके लिए। और जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, ब्रांडिंग एजेंसी है, वो काम अलग करती है। एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग एजेंसी का काम होता है जितने भी डिजाइनिंग करने हैं, प्रमोशन करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोशन करना है, होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर, प्रचार के 75 से ज्यादा तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सभी पेड होते हैं, सब में पैसा खर्च होता है। ये दूसरी कैटेगरी जहां पैसा खर्च होगा। तीसरी कैटेगरी जहां पर चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बांटने पर, कैश बांटने पर या काइंड्स, चीजें बांटने पर। शराब बांटते हैं कुछ लोग गिफ्ट बांटते हैं। कई लोग हैं जिनका चुनाव चिन्ह होता है, वो चुनाव चिन्ह को ही बांट देते हैं। और चुनाव चिन्ह ये नहीं कि, मान लीजिए, मैं किसी नाम नहीं लूंगा पार्टी का, मैं इंडिपेंडेंट का एग्जांपल देता हूँ, किसी की सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है, तो हो सकता है वो सिलाई मशीन ही खरीद कर बांट दे। अब वो तो सिलाई मशीन तो यूज हो जाएगी, लेकिन जिन पार्टियों के, जो नेशनल पार्टियां, उनके चुनाव चिन्ह जो है, या जो रजिस्टर्ड पार्टियां, उनके चुनाव चिन्ह जो है, वो तो शायद काम के नहीं है। तो वो क्या बांटते हैं? वो चुनाव चिन्ह को मेटल के फॉर्म में बांटते हैं। गोल्ड के चुनाव चिन्ह आते हैं, सिल्वर के चुनाव चिन्ह आते हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और उसने गोल्ड का वो 10 ग्राम का बना दिया, तो जो जो खास लोग हैं उनको 10-10 ग्राम का अगर गोल्ड का वो कॉइन के रूप में या बिल्ले के रूप में मिलेगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनको कितना पैसा खर्च होने वाला है। जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है पैसा, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, लाख रुपए के हिसाब से। जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो चुनाव जीते हुए लोग हैं, जिला पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, जो बीडीसी मेंबर हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं,
जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है उनको भी अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां भी पैसा खर्च होता है। यानी तीसरी कैटेगरी हुई पैसा चीजों को बांटने पर या पैसा बांटने पर। कई उम्मीदवार पैसे के आधार पर वोट खरीदना पसंद करते हैं, और भारत की राजनीति की कड़वी सच्चाई ये है, यहाँ पर वोट बिकता है। कोई माने ना माने, कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन मैं क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं और राजनीति को बहुत करीब से देखा है, पिछले 16-17 साल से यही काम कर रहा हूं। भारत में वोट बिकता है, ये बात सच है। बिकने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, किस कारण से बिकता है, कैसे खरीदा जाता है, कौन खरीदता है, उनके जो एजेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं बिकता है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। भारत में वोट बिकता है, शराब के आधार पर भी, चीजों के आधार पर भी, गिफ्ट के आधार पर भी, पैसे के आधार पर भी वोट इन्फ्लुएंस होता है। ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेवल करना है, उस पर काफी पैसा खर्च होता है। जो गाड़ियां आपकी चलने वाली है, एक तो जो ऑफिशियली आपकी गाड़ियां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, साथ में जो अनऑफिशियल गाड़ियां चल रही हैं, जो बाइकें चल रही हैं, उनको पेट्रोल के लिए पैसे दिए जाते हैं या पर्ची सिस्टम चलता है, पेट्रोल पंप पे पहले सेटिंग कर ली जाती है। और जितना चुनाव का बजट है, मैं आपको बता रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है जिस चुनाव में, केवल उतना पैसा अगर देखें तो पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल का खर्चा उससे ज्यादा आता है जो चुनाव की लिमिट है। लेकिन समस्या है, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है, कोई सच सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, ये तो चार मेजर कैटेगरी हैं। इसके अलावा जो छोटा मोटा फ्लायर्स देंगे हम लोग, या खाने का खर्चा होगा, जो लीगल टीम होगी उसका खर्चा होगा, जो बाकी 9 टीमें काम कर रही होंगी, शेडो कैंपेनिंग टीम काम कर रही होगी, उसमें वॉलंटियर का खर्चा होगा, जो वे बिल्डिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, उस सब का जो खर्चा होगा वो एड ऑन है, वो अलग है। तो मोटा मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में कहाँ खर्च हो रहा है, और ये सच्चाई है। इसको कोई आपको नहीं बताएगा, कोई ये सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। वही है, करते समय बोलता कोई नहीं, पता सबको है, बताएगा कोई नहीं, बात कोई नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगी, आप सीख जाएंगे, तो शायद आप उनसे बेहतर कर पाए, उन्हें हरा पाए। तभी लगता है कि जीत कोई और रहा है, जीत कोई और जाता है, क्योंकि वो इन चारों कैटेगरी में अलग अलग तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।